था तुम्हारा लास्ट टाइम का पॉइंट का नाम है कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड टू द सर्कल। एक छोटा सा पॉइंट बाकी है। हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा था कि लाइन कॉर्ड बनती कब है। लाइन कॉर्ड कब बनती है? जब सेंटर से उसका डिस्टेंस डी लेस देन रेडियस होगा। सेंटर से लाइन का डिस्टेंस अगर रेडियस से छोटा है तो वो तुम्हारी कॉर्ड बन जाती है। ये रहा तुम्हारा सर्कल और ये लाइन ऐसी दिखेंगे तुमको कॉर्ड है। लेकिन सवाल ये है, ये पॉइंट जो है कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल है। दोनों सर्कल को कॉमन कॉर्ड बनने वाली है। तो मतलब क्या, एक सर्कल ऐसा रहेगा तुम्हारा, दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकंड सर्कल। ये दोनों सर्कल में ये जो कॉमन कॉर्ड दिख रही है तुमको, ये सेंटर वाली ऐसी, इसको बोला जाता है कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल। और ये पॉइंट तुम्हारा कुछ, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये C1 है, ये C2 है, दो सेंटर्स हैं। और तुमको ना ये अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं नोमेनक्लेचर कर दूं, सपोज ये ऊपर वाला पॉइंट अगर तुम्हारा ए है, इफ दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट, तो ये लेंथ बनेगी तुम्हारी। ये जो मैं ब्लू वाली है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो तुमको निकालनी होती है। उससे पहले एक बात याद रखना कि सेंटर से कभी भी, किसी भी सेंटर, सर्कल की सेंटर से अगर उसकी कॉर्ड पे अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसी भी सेंटर से अगर सर्कल की कॉर्ड पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है उस कॉर्ड को। मतलब इफ दिस इज द सर्कल, ठीक है, दिस इज द सेंटर, अब दिस इज द कॉर्ड। अगर मैंने सेंटर से एक लाइन अगर ड्रॉ कर दी सेंटर से उस कॉर्ड पे, तो ये जो पॉइंट है, ये कॉर्ड दो पॉइंट में डिवाइड हो जाती है, तो ये मिड पॉइंट बन जाता है तुम्हारा। ये आर जो मैंने लिखा, ये मिड पॉइंट होता है। तो वैसे ही तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो सबसे पहले ये डिस्टेंस, ये रहा तुम्हारा सी ए डिस्टेंस, ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस। सपोज ये ट्रायंगल दिखा रहा हूं मैं तुमको, ये तो इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। अगर मैं ये लाइन, इसको अगर अलग पेन यूज करूं मैं, ये लाइन देखना सी ए, ये लाइन एक है, इस नाम को मैं पी नाम देता हूं। तो हमेशा तुम याद रखना, ये जो लाइन है यहाँ पे बनता है परपेंडिकुलर एंगल, और हमको निकालना होता है लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब क्या? लेंथ ऑफ कॉर्ड तुम्हारा बनेगा ए बी। देखो ना, यहाँ से ए, यहाँ से बी, ये जो डिस्टेंस है, ये लेंथ बनानी तुमको। बनाओगे कैसे फिर? इसके लिए एक फंडामेंटल फॉर्मूला है। उससे पहले ये जो लेंथ ए बी है, ये ए बी लेंथ के लिए क्या करो, सबसे पहले ये एपी निकालो। एपी डिस्टेंस जो है दिख रहा है तुमको, ये एपी डिस्टेंस निकालो, उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा लाइन ए बी आ जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था सर्कल से अगर मैंने सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कॉर्ड के ऊपर, तो वो बाइसेक्ट एज इन बाय क्या बोलते हैं उसको, मिड पॉइंट काम करता है। तो यहाँ पे होगा कैसे तुम्हारा, देखना, लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो बनेगा, जिसका अपन एपी बोल रहे हैं, वो एपी बनेगा, या फिर एबी बोल रहे हैं अपन। लेंथ ऑफ कॉर्ड एबी विल बी टू टाइम्स एपी, टू टाइम्स एपी। एपी मतलब क्या? ये डिस्टेंस निकाल लो, इसको दो से मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर तुम ठीक से देख रहे हो, अगर ये एपी निकालना है मुझको, एपी कैसे निकालूंगा? अगर ये माइक बंद रखो, माइक बंद रखो। ये अगर एपी निकालना है तुमको, एपी कैसे निकालोगे? थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ, देखो। अगर मुझको ये डिस्टेंस एपी निकालना है, ये वाला, कैसे निकालूंगा फिर? मेरे को दिख रहा है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल? देखो, ए पी सी या ए सी पी वन, ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा। अब इस ट्रायंगल का यूज करके मेरे को एपी बनाना है, कैसे बनाओ फिर? इस ट्रायंगल का यूज करके अगर मेरे को एपी बनाना है तो कैसे बनाऊं मैं? ये हाइपोटेन्यूज बन गया तुम्हारा, देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा हाइट है। तो हमेशा याद रखना, जब भी लेंथ ऑफ कॉर्ड का तुमको फॉर्मूला, मतलब कोई आंसर पूछे कि लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है, उस टाइम सीधा सीधा आंसर उसका ये बन जाता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड एबी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एपी। एपी का डिस्टेंस मैं अंडर रूट में लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो आंसर बनेगा मेरा, अगर मैं C1 A1 ए ले लू, ए C1 का स्क्वायर माइनस पी C1 का स्क्वायर, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये जो है, ये ट्रायंगल के लिए मैं बात जब कर रहा था, अगर मुझको ये एपी निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूज का, उसमें से मैं इसको घटा दूंगा, ये रहा मेरा आंसर। हाँ, लेकिन मेरे पास एपी आने वाला है, एपी। और इस एपी को अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा पूरा डिस्टेंस एबी आ जाएगा, जो लेंथ ऑफ कॉर्ड थी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड। इतना पॉइंट लिख लो अपनी बुक्स में, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तुम लोगों से।
अगर बन गया होगा तो बोल देना, तुम्हारा अगर हो गया होगा तो फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए थे 2020 में। बन गया। इसके ऊपर ना 2020 में 3 क्वेश्चंस थे, 2018 2019 में भी 3 क्वेश्चंस थे इसी पॉइंट पे। अब देखो, तुम लोग को तो वैसे क्वेश्चन करना ही है इसका। मैं सीधा एक बात बोलता हूँ, एक बार तुम सर्कल देख लेना, ठीक है। तुमको कभी कभी ये भी पूछा जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स। एक बार बताओ, इसी क्वेश्चन के ऊपर अगर एक और क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, कि मैंने ये बोला गया कि ये कॉमन कॉर्ड है वगैरह वगैरह कुछ है, लेकिन सवाल ये आया लेंथ ऑफ कॉर्ड कौन कौन सी है, ए से लेके बी का डिस्टेंस या लेंथ ऑफ कॉर्ड बनेगा। फिर मैंने बोला था अगर हमने सेंटर से अगर कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर का जो पॉइंट है ये पी, ये पॉइंट उसको इक्वल में डिवाइड करता है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। वो एज इन मिड पॉइंट काम करता है। तो मैंने ये पूछा कि मेरे को इसी इक्वेशन का, अगर तुमको लेंथ ऑफ कॉर्ड दी जाएगी और तुमको ये पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो कैसे निकालोगे तुम, ये C1P निकाल लोगे, ठीक है। और ये C1P निकालने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा C1 C2 मिल जाएगा, ठीक है। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, लेंथ ऑफ कॉर्ड का पॉइंट है ये रहा मेरा तुम लोगों के लिए क्वेश्चन जो 2020 में आया था। देखूंगा कितने लोग का आंसर आएगा, मैं सीधा तुमसे ही चाहूंगा कि तुम लोग ये आंसर बता दो। बन गया तो ठीक है, नहीं तो मैं हुई। क्वेश्चन नंबर 10 2020 डायरेक्टली, लेंथ ऑफ कॉर्ड अलोंग द लाइन इज आर स्क्वायर। देखो अगर किसी का बन गया तो। C option. C option, okay. 9/5. I got one answer and he's saying answer is C. Let me ask others also कि तुम्हारा क्या बन रहा है। देखो मैं, तुम ट्राई करना, बस जरूरी नहीं कि तुम्हारा आंसर ही आए, बस एक मैं देखना चाहूंगा कितने लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे उसको। चेन्नई। चेन्नई, ओके। दोनों का आंसर चेन्नई है। चेन्नई सर। चेन्नई, ओके। और कोई है? 12/5 सर, डी। 12/5 डी, ओके। सर मेरा भी डी आ रहा है 12/5। 12/5 आ रहा है, ओके। सी आ रहा है सर। नहीं ठीक है, कोई भी जो भी कुछ आएगा तुम्हारा आंसर देख लेंगे बस। हाँ कितना सर सी आ रहा है। सी आ रहा है, ठीक है। मेरा भी सी आ रहा है। सी आ रहा है सर। ओके, ठीक है, देख लेंगे, कोई सी बात। है सर, 12/5। तुम्हारा आंसर आ रहा है वही, हाँ कोई बात नहीं, आंसर आ रहा है वही इंपॉर्टेंट है। सी सही आया गलत, सर। सी आया, सही गलत तो देख लेंगे अपन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल अलोंग द लाइन इज आर, तो देन आर स्क्वायर इज, सबसे पहले डायग्राम कैसे बनेगी तुम्हारी, हाउ विल बी द डायग्राम। सबसे पहले सेंटर बनाओ, ये रहा तुम्हारा सेंटर, ठीक है। ये सर्कल रहा, इसका सेंटर 0,0 है, 0,0 है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ये रही तुम्हारी, ये रहा लेंथ, ये लेंथ ऐसी रहेगी। चलो मैं कॉर्ड को हॉरिजॉन्टल ले लो, समझने में आसान जाएगा। लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये रही तुम्हारी लाइन, ओह शिट, ये रही तुम्हारी लाइन ऐसी, इफ दिस इज द लाइन। और लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन ऐसा है 2x - y + 3 = 0, ये लाइन का इक्वेशन है। मैंने कुछ किया, इसको राइट साइड में ले गया, बाकी कुछ भी नहीं किया। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले सेंटर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक वाला ऐसा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और मेरे को पता है ये मिड पॉइंट बनता है, यू नो दिस राइट। अब और ये जो है ना, ये देखो मैं जो ब्लैक पेन में जो बना रहा हूँ, ये बात बताना, अगर ये सेंटर इसका 0,0 है राइट, ये 0,0 सेंटर है, और ये क्या चीज है, ये चीज क्या है, ये क्या है, सर्कल का रेडियस। रेडियस रेडियस। है, वो कितना है, वो आर है, आर। ठीक है। एक और चीज, सर्कल का रेडियस आर है, उसके बाद क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड अलोंग द लाइन इज आर, ये पूरी लेंथ आर है,
ये पूरी लेंथ r है, राइट? तो मैंने बोला था सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कॉर्ड के ऊपर तो वो मिड पॉइंट होता है। एक बात बताना फिर, अगर ये पूरा डिस्टेंस अगर r है, ये पूरा डिस्टेंस अगर r है तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? ये वाला, ये डिस्टेंस कितना बनेगा? r/2। R/2 r/2, ठीक है, r/2 है। और एक चीज, मेरे को एक और चीज पता चली कि मेरे को ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं। ये डिस्टेंस कैसे? 0,0 से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन रख दो इसके ऊपर। इस लाइन का 2x, 2x माइनस y प्लस 3 का डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 लगा दो डिस्टेंस। फिर ये 0 0 बनेगा 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना बन रहा है? 4 + 1 5। तो ये डिस्टेंस मेरे पास 3/5 बन रहा है, 3/√5 बन रहा है। क्या तुम लोग सही हो? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? हेलो, यहाँ तक ठीक हो क्या? हाँ सर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल में सॉल्व कैसे करते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/√5 का स्क्वायर तो 9/5 प्लस r/2 का स्क्वायर मतलब r²/4। सबका एलसीएम निकालना है। 5 4 का एलसीएम 20 बनता है, 20 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बनेगा 20r² इज इक्वल टू 4 से 36 प्लस 5r²। लेके जाओ तो आंसर बनेगा 15r²। 15r² इज इक्वल टू 36। तो r² कितना बन रहा है? 36/15। और 36/15 अगर बन रहा है, 36/15 अगर बन रहा है r² का वैल्यू, तो एक बार देखना, r² का 36/15 है तो r² कितना बना? इसको काटे अपन प्रॉपरली तो 12/5 बनेगा। गेस तो आंसर डेली बनेगा इसका, ना कि 9/5। 4 से डिवाइड जाएगा ना उसका, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 12/5 डेली। समझ में आया कंसेप्ट क्या है लेंथ कॉर्ड का? कॉर्ड का कंसेप्ट समझ में आया? ये तो नॉर्मल कॉर्ड था, अब तो अपन कॉमन कॉर्ड का क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये 2020 का क्वेश्चन था, इस साल का, अभी जो एग्जाम हुआ 2 महीने पहले उसका। ठीक है, नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर इट। अगेन 2020 सितंबर। कोई जल्दबाजी मत करना, आंसर नहीं भी आया तो चलेगा। ऐसी कोई कोई नेसेसरी नहीं है कि आंसर बन ही जाए तुम्हारा। नहीं भी आया तो चल जाएगा। अटेम्प्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़ा प्रॉपरली, जब तक तुम डायग्राम नहीं बनाओगे समझ भी नहीं आएगा, तो ट्राई करना डायग्राम बनाने का पहले। डायग्राम बनाओ प्रॉपर, देखो उसमें कंसेप्चुअली। अगर आंसर, मैं फिर बता रहा हूँ, आंसर नहीं भी आएगा तो चलेगा, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, कितना तुम अच्छा कर सकते हो। Eight. 8, okay, I got one answer and she is saying 8. Let me see again, वही है क्या? और कोई है जिसका 8 के अलावा कुछ आ रहा है? सर 8। 8, ओके। हाँ सर। चलो देखते हैं। आई गॉट 2 आंसर्स एंड बोथ ऑफ देम आर सेइंग 8। व्हाट अबाउट अदर्स? तुम्हारा क्या बोलना है इसके ऊपर? 2 चैप्टर को कंबाइन किया गया, बाकी कुछ भी नहीं। क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल था। क्या बोला गया है देखो, पहली चीज तो लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला बी द कॉमन टू द सर्कल C1 एंड C2। दो सर्कल है C1 C2, ये सर्कल नंबर 1,
ये सर्कल नंबर 2, ठीक है। वे आई हैव 2 सर्कल्स C1 एंड C2, ऐसा मैंने बना के रख दिया, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला कॉमन कॉर्ड है, और मैंने बोला था लैटस रेक्टम का लेंथ निकलता है, इस पैराबोला की लैटस रेक्टम की लेंथ कितनी है, LLR कितना है, LLR 4 है। तो ये मतलब ये जो दिया है मेरे को, ये 4 दिया है, ये टोटल डिस्टेंस इसका 4 है, ठीक है। अगर मैं इस सेंटर से और इस सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऐसा, वैसे मेरे को निकालना ही है, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा 2, ये डिस्टेंस बन जाएगा 2, क्योंकि टोटल लेंथ 4 है इसकी, लैटस रेक्टम की लेंथ है, तो ये बन गया। उसके अलावा ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक, मैं अगर इसको प्रॉपरली अलग पेन से अगर ड्रॉ कर दूं तुम्हारे लिए, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो मैंने रेड लाइन में जो बना है, ये क्या है, रेडियस बन गई उसकी। देखो रेडियस कितनी दी है वहां पे, रेडियस कितनी दी है, 2√5, तो आ गया मेरा पॉइंट 2√5, 2√5 आ गया। अगर ये 2√5 है, ये 2 आया, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ये डिस्टेंस 4, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे फिर, मतलब वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से माइनस करे इसको, इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करो, रूट लगा दो 2, या फिर 2√5 के स्क्वायर, तो आंसर क्या बनेगा, ये डिस्टेंस कितना बनेगा फिर 2√5 का स्क्वायर, 4 5 20, 20 माइनस 4, तो आंसर बनेगा 60 का √4, 4 तो आता डिस्टेंस बन गया मेरा 4। अब एक बात बताओ, ये रहा C1, तो इस C1 से इस सेंटर से इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस अगर 4 बना, इस सेंटर से इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस अगर 4 बना, और मैंने वही बताया था कि ये मिड पॉइंट इसके लिए भी काम करता है, तो ये डिस्टेंस अगर 4 है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना बनेगा, ये डिस्टेंस भी कितना बनेगा 4, तो और ये सेंटर मतलब क्या है, सेंटर का डिस्टेंस है। तो हमको अल्टीमेटली क्या पूछा गया था, हमको पूछा गया था कि भैया दोनों सेंटर का डिस्टेंस कितना है, तो कितना आंसर बनेगा, ये 4 प्लस ये 4, आंसर इज 8। ये भी क्वेश्चन था 2020 का। 2020 के ज्यादातर क्वेश्चन कॉमन कॉर्ड पे 3-4 क्वेश्चंस थे ऐसे, 2019 में भी थी। मैं देखूंगा अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इसलिए तुम्हारे फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाके तुम मेंस क्वालिफाई कर पाओगे। और फंडामेंटल होने के साथ साथ तुम्हारा अगर स्पीड स्लो है तो भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर सब कुछ आने के बाद भी, सब कुछ तुमको आ भी रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास टाइम नहीं मिला इसलिए तुम्हारा डूब गया पेपर, तो वो भी हो सकता है। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे आएगा, वो एक साथ नहीं बनेगा तुम लोगों से, इट विल टेक टाइम। एक क्वेश्चन था यार, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझको, गिव मी सेकंड प्लीज। एक क्वेश्चन 2015 में कुछ आया था कॉमन कॉर्ड से, जस्ट अ सेकंड। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये देखो, एक क्वेश्चन बना दूंगा मैं, मेरे सामने पड़ा है क्वेश्चन नंबर दिस, वन ऑफ द डायमीटर ऑफ x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 equal to 0 is a chord to circle S, या सर्कल, किसी सर्कल S को chord है, whose center is, इसका सेंटर है -3,2, then radius of S is 5√3, 5 है, 10 है, 5√2 है। ये 2016 के मेंस का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा अगर तुम निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं तो मैं हुई यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। सोचो जैसा क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। चैप्टर तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, तो इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट ही कर सकता हूँ कि तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो क्या दिया है, इस सर्कल का वन ऑफ द डायमीटर कॉर्ड है सर्कल एस को, और सर्कल एक्स को अगर वो कॉर्ड है और उस सर्कल का सेंटर -3,2 है, तो पूछा यह गया है कि उसका रेडियस क्या होगा। लगाओ जरा दिमाग, अगर कोई बता सकता है तो मेरे को तो बता भी देना। फिर वही डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे तब तक तुम समझ नहीं पाओगे सॉल्व कैसे करना है उसको।
सर 5√3। 5√3 ओके। डायग्राम से तुम्हारी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी वहां पे एग्जैक्टली क्या करना है हमको, डायग्राम कैसी बननी है, क्या रहेगा। क्योंकि पहला जो सर्कल दिया है x² + y² - 4x + 6y वाला, उसका सेंटर और रेडियस तुम्हारे सामने है, उसका सेंटर रेडियस निकालो, उसका कॉर्ड दूसरे का डायमीटर है, या फिर पहले का पहले के डायमीटर किसी और का कॉर्ड है, ऐसे सोचना पड़ेगा तुमको। तो डायग्राम ऐसी बनेगी तुम्हारी। सर 5√3। 5√3 ओके, आई गॉट 2 आंसर्स और दोनों का आंसर सेम है 5√3। बाकियों का जरा देखो तुम लोग क्या बोल रहे हो। सर मेरा भी 5√3। तेरा भी 5√3 ओके। गर्ल्स तुम्हारा किसी का आंसर नहीं आया क्या? 5√3। 10 10 10 ऑप्शन आया है, सर। 10 हाँ आया सर। ओके ओके। लेकिन आई गेस आंसर उसका 5√3 है। देखो 10 कैसे कहाँ गलत हो गया, तुम एक हाँ बार सर। देख लो, क्रॉस चेक करो। बाकी सबके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला है देखो, अरे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है, बस कंसेप्ट का सारा मैटर कंसेप्ट का है भाई, कुछ भी नहीं। अब सवाल ये बना है कि देखो, वन ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस, इसका पहले ना इसका डायमीटर चाहिए मेरे को। तो डायमीटर से पहले इस सर्कल का तुम लोग मेरे को सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। सेंटर कितना है इसका? C 2, -3 -3 ठीक है, सेंटर बन गया 2, -3। और इसका रेडियस कितना है? 5। इसका रेडियस कितना है? 5 अंडर के अंदर 4 5 + 9 + 12, तो आंसर बन रहा है 13 + 12 25 का √5। ठीक है, तो मैं सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा मेरा सर्कल। ये अगर सर्कल है मेरा जिसका सेंटर 2, -3 है, और उसका जो इसका जो डायमीटर है, इस सर्कल का जो डायमीटर है ऐसा, ये डायमीटर बन गया। देखो इसका ये डायमीटर ना किसी की कॉर्ड है, किसी की कॉर्ड है, मतलब ये सर्कल पक्का ऐसा रहेगा। देखो ऐसा रहेगा, वो ऐसा जाएगा। और मैं हाँ प्रॉपर बना पाया हूँ क्या? यस प्रॉपर बना पाया मैं ऐसा जाएगा वो देखो। और तेरी थोड़ा गलत हो गया, ऐसा थोड़ा, अरे क्या हो रहा है इसको। ठीक है, देखो ये छोटू सर्कल जो है ब्लैक वाला, उसका जो डायमीटर है, डायमीटर तो सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया तुम्हारा 2, -3। अब इसका कॉर्ड है, तो मेरे को सबसे पहले ये जो बड़ा सर्कल जो रेड वाला, उसका रेडियस, उसका सेंटर देके रखा है। कितना सेंटर है उसका? -3,2। तो मैं इसका सेंटर लिख लेता हूँ यहाँ पे कि भैया तुम्हारा तुम्हारा वैल्यू -3,2 है। ठीक है, और मेरे को क्या पूछा है? मेरे को रेडियस पूछा है इस सर्कल का, मतलब मेरे को अल्टीमेटली मेरे को ये डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है। मैं दिमाग कैसे लगाऊंगा देखो भैया, मेरे पास ये भी डिस्टेंस आ सकता है, और ये तो मेरे पास दिमाग में लगाऊंगा, लगा ही लूंगा, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा इसको। ठीक है, एक बात सोचते हैं थोड़ा बहुत, कि अगर मेरे पास ये छोटू सर्कल का, ये छोटू सर्कल जो है उसका रेडियस है, कितना रेडियस है देखो, देके रखा है 5 है, ये डिस्टेंस बन गया 5। ठीक है, मेरे पास ये एक सेंटर है और मेरे पास ये एक सेंटर है, तो मैं डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर्स निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो कैसा निकलेगा इसका वैल्यू? अंडर रूट के अंदर -3 -2 -5 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 -3 +5 +5 का स्क्वायर 25। ये 50 बन रहा है, मतलब 5√2 बन रहा है। तो ये डिस्टेंस बन गया मेरा 5√2। अब ये तो ट्रायंगल है तुम्हारा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें का पॉइंट 5 है, इसका ये वाला पॉइंट 5√2 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से तुम ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, वही बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो लगा दो, इसका वैल्यू कितना बनेगा? अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस इस 5 का स्क्वायर 25, 2 का √2 का स्क्वायर 2, तो 50 प्लस 25 इज 75, 75 का अंडर रूट बनता है 5√3। तो ये रहा मेरा आंसर, 5√3 इज द करेक्ट, वाज द करेक्ट आंसर। बहुतों का आया था। प्रथमेश तेरा कुछ गलत हो गया था, हो गया तेरा क्लियर अभी? कहाँ गलत हो गया था तू? हाँ सर। कर लेगा अभी, अगले वाले क्वेश्चंस कर लोगे फिर, इजी है। मैं बोला था ना, ये बहुत फंडामेंटल बिट है, तुम लोग इसके आंसर कभी भी निकाल सकते हो। बस हाँ वही कि तुम्हारे बेसिक्स अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए, जितने भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अभी क्वेश्चन से कुछ जो 2020 में आए थे, मैं चाहूंगा तुम इसको भी सॉल्व कर लो। एक एक काम करते पहले, ये सारे के सारे 20 के क्वेश्चन है 2020 के, मैं चाहूंगा
एक बार जरा इससे भी दिमाग लगाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, अगेन 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सोचो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, क्या हो गया, क्या दिया है वहां पे। पहली चीज तो ये क्वेश्चन कौन से टाइप का, ये तुम्हारा सबसे पहले क्वेश्चन खुद को ही होना चाहिए। कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो, अगर किसी को समझ में आया होगा तो। फैमिली ऑफ सर्कल। ये फैमिली ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है, बनाओ फिर फैमिली ऑफ सर्कल। वो फैमिली ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है, तो जल्दी बनाओ और देखो क्या आंसर आएगा। सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, दो सर्कल दिए हैं तो S1 प्लस लैम्बडा S2 रख दो, और उसका सेंटर जो आएगा वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाइन पे रखो, वहां से लैम्बडा मिलेगा, लैम्बडा वापस से अपने इक्वेशन में रख दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यही यही फंडामेंटल बिट है, यही तुम्हारा आंसर है। 2020 का क्वेश्चन है, और यही तुमको 2 साल बाद करना है, जो तुम अभी कर सकते हो। एनीवन, बन गया किसी का? किसी का भी नहीं 2 बना मिनट क्या? सर, 2 मिनट सर। ओके। थोड़ा फास्ट करो, तुम्हारा स्पीड थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा बढ़ाओ स्पीड उसका। चलो बहुत टाइम ले रहे हो यार तुम लोग, इतना टाइम नहीं लगता उसको, मेरे को लगा जल्दी जल्दी बना लोगे तुम। देखो सबसे पहले क्या बोला गया कि सर्कल इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से निकल रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, S1 प्लस लैम्बडा S2। ये फैमिली ऑफ सर्कल का क्वेश्चन था, ठीक है, तो आंसर क्या बना, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस लैम्बडा टाइम्स दूसरा सर्कल, x² प्लस y² माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, खोलो इसको, x² को अगर मैं कॉमन ले लूं 1 प्लस लैम्बडा, दिख रहा होगा तुमको, दिख रहा है ना,
दोनों में से कॉमन लेने के बाद प्लस में अगर वाई स्क्वायर कॉमन लूं, आंसर बन रहा है 1 प्लस लैम्बडा। उसके बाद बन रहा है -6x माइनस 4 लैम्बडा y इज इक्वल टू 0। अगर तुम देख सकते हो यहाँ पे होला सेपरेट किया। अब इसका सेंटर, इसको सबसे पहले सेपरेट डिवाइड करो, आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 1 प्लस लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा y अपॉन 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये रहा सर्कल का कंबाइंड इक्वेशन। अब बोला यह गया है कि ये सर्कल का सेंटर इस पे लाई कर रहा है, इस सर्कल का सेंटर इस पे लाई कर, इस लाइन पे। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है बोलो, व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? सेंटर क्या बनेगा इस सर्कल का? -3 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा एंड कॉमा 2 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा। क्या तुमको ये समझा? इसका हाँ आधा हाँ इस, सर। ठीक है। अब ये रहा इसका सेंटर और बोला गया कि इसका सेंटर लाई कर रहा है इस लाइन पे, तो ये उठा के इस पे रख दो। तो आंसर क्या बनेगा? 2 टाइम्स x का वैल्यू 3 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा माइनस 3 इंटू y का वैल्यू 2 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। लैम्बडा से 1 प्लस लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो, आंसर बनेगा 6 माइनस 6 लैम्बडा प्लस 12 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। मैंने 1 प्लस लैम्बडा से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से क्या हो गया, 12 लैम्बडा माइनस 6 लैम्बडा बना 6 लैम्बडा, ये 12 प्लस 6 बन गया 18 उधर जाके, तो 6 लैम्बडा इज इक्वल टू -18, तो लैम्बडा बन गया तुम्हारा -3। और लैम्बडा अगर -3 आया तो इस पे रख दो, इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे रख दो, तो आंसर क्या बनेगा उस सर्कल का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x अपॉन क्या है उसका इक्वेशन? लैम्बडा की वैल्यू -3 है, तो ये क्या बना? -2। और ये -4 लैम्बडा का वैल्यू कितना है? -3 है। ये y अपॉन 1 -3 -2 इक्वल टू 0। ठीक से अगर लिखूं मैं इसको, तो आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस कट के आंसर 12/2 इज 6 प्लस 6 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये रहा मेरा आंसर। सर्कल का ऐसा इक्वेशन आ गया। अब बोला क्या गया है, ये सर्कल किस में से कौन से पॉइंट में से पास करता है? रखो पॉइंट, -1 का मतलब रखो, x का वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 -3 -18, ये 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ये पॉइंट आ नहीं सकता। अब इसको उठाओ, रखो, x का स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस 9 प्लस 3, y का वैल्यू कितना है? -3 है, तो बन गया +18, ये भी आंसर नहीं है। अब बचा क्या तुम्हारा? -3,6 रखो, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर 36, 3 का वैल्यू ये बन रहा -9, 6 6 36, -36 एक्चुअली ये बन रहा है, ये दोनों कट रहे, सब कट रहे, आंसर इज चेन्नई। आया क्या समझ में कैसा हो रहा था? हाँ ये सर। हाँ सर। ठीक बना तुम्हारा आंसर? फिर इजी तो था क्वेश्चन। आया था सर पॉइंट तक आ गए थे बस, आ रहे थे बस अब पुटअप करना था। हाँ पुट सर। करना हाँ था सर। क्या? अच्छा, आंसर तक पहुंच गए थे तुम लोग, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 अगेन फ्रॉम JEE मेंस 2020 सितंबर अगेन। ये तुमको 2 साल बाद करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। लोग तुमसे 2 साल बाद पूछ एक्सपेक्ट करेंगे, तुम इससे आंसर कब बनाओगे? इसलिए टेक योर टाइम। आंसर आने की जरूरी नहीं कि आंसर हर तुम्हारा आंसर ही आए, जरूरी है लेकिन तुम सॉल्व करो उसको हर बार, भले ही गलत करो लेकिन करो। सर 6। 6 ओके। ये शायद ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारे टेस्ट में भी डाला था कुछ दिन कल के टेस्ट में, शायद हाँ हाँ सर। सर। क्वेश्चन सेम हाँ क्वेश्चन सर था। था सर। देखो कर दूं मैं, जिनका नहीं है उनके लिए अगेन 2020 मेंस का क्वेश्चन है। अब सवाल क्या है देखो, इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल।
अब ये मेरे को एक बात बताओ, ये इंटरसेक्ट का मतलब क्या है? कॉर्ड 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 है या टेंजेंट है? कॉर्ड है सर। कॉर्ड टचेस होता कॉर्ड था है, तब। क्योंकि यहाँ पे दिया भी तो था, मैंने सामने वाला पढ़ा नहीं, सॉरी मैंने ये पढ़ा ही नहीं था, ये पढ़ा भी नहीं था मैंने। डिस्टिंक्ट पॉइंट उन्होंने खुद ने दिया रखे, देख रखा कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में टच करने वाली है, और जब भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में टच करेगी मतलब वो कॉर्ड बनेगी। कॉर्ड का मतलब क्या है? डिस्टेंस लेस देन रेडियस बनेगा, ठीक है, डिस्टेंस लेस देन रेडियस। अब ये डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर से। बोलो इसका सेंटर कितना है? 2 कॉमा सॉरी 1 कॉमा 1,2 1 कॉमा 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा मॉड में होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ से इस पॉइंट से इस तक का डिस्टेंस के उधर लाके भेज दो उसको, ये ऐसा दिखेगा तुमको 3x प्लस 4y माइनस के इक्वल टू 0। डिस्टेंस बोलो, x का 3 प्लस 4 माइनस तेरी गलत हो गया 8 8, ये 8 है, ठीक है। 3 प्लस 8 माइनस के अपॉन 5 लिख दूं क्या डायरेक्टली? 5 हाँ सर √3, ये दोनों का अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया 5, ठीक है। हाँ सर इज, ठीक है। अब क्या? लेस देन कितना? 1 रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 1 है। क्रॉस मारो तो ये क्या बनेगा? 11 माइनस के, 11 माइनस के विल बी लेस देन 5। अब मैंने ये बोला था मॉड 2 जनों का है, तो आंसर क्या बनेगा? 11 माइनस के विल बी ग्रेटर देन 5 लेस देन -5। भाला फंक्शन की और डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। अगर मॉड ऑफ x के सामने अगर a बैठा है तो मॉड उसके 2 आंसर देगा, ठीक है। x देगा प्लस माइनस a, तो बन गया यहाँ पे, तो k को इधर भेज दो, फिर k को 11 को इधर भेज दो, आंसर बनेगा -16 से माइनस के इज लेस देन -6। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर k का वैल्यू बनेगा 6 और 16 के बीच में, और 6 भी काउंट नहीं होगा, 16 भी काउंट नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 6 और 16 को सेटिस्फाई करेंगे? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 13, 14 और 15। 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9, आंसर इज 9। ये रहा तुम्हारा इंटीजर का क्वेश्चन। मैं तुमको क्या बोल रहा था कि लास्ट के जो 5 क्वेश्चन होने होते हैं तुम्हारे, ये जो इंटीजर में पंच करने हैं, तुम वहां पे तुक्के मारे नहीं सकते हो। जब तक तुम्हारा प्रैक्टिस एम्पल नहीं हो जाता तब तक तुम वो उसके आंसर निकालना बहुत टेडी टास्क होता है, ठीक है। आंसर इज 9। किसी का आया था क्या तुम में से? 9 आंसर बन गया था? चलो बहुत बढ़िया, फिर जिसका आ गया था आई एम ग्लैड। चलो किसी का तो बना। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, these आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक काम करो, ये करो पहले, बाद में उसके लिए जाते हैं। सोच समझ के बोलना, पूरा ध्यान तुम्हारा सही होना चाहिए और सोच समझ के आंसर आने चाहिए, राइट। सर 16 16 ओके। सर 36 36 ओके। आई गॉट 2 आंसर्स एंड एक का 16 है, एक का 36 है, ओके। लेट मी चेक। तुम लोग देखो और बताओ क्या करना है। आंसर आना इंपॉर्टेंट है। 2 ओके, 2 इज द आंसर। 16 है सर, 16 है सर, 16 है या 2 है? यार तुम 16। एक कंफर्म रहो ना। चलो बात करें फिर। क्या बोला है? लेट द सर्कल टच ईच अदर। जेई का क्वेश्चन है, इस साल का ही। वापस बोलो इसका मतलब क्या है? टच सर मतलब क्या? मतलब टच एक्सटर्नल सर मतलब C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। हाँ ठीक है, तो C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बोलने वालों, क्या सर यहाँ R1 पे? माइनस R2 हाँ, ये R1 माइनस R2 मॉड्यूलस में रहेगा ऐसा।
दोनों भी आंसर लगेंगे, दोनों के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। बोला है क्या ये टच ऐसा ही कर रहा है बाहर से, ऐसा भी तो कर सकता है अंदर इंटरनली से। मैक्सिमम आता सर। हाँ दोनों भी करना पड़ेगा फिर, अब दोनों के लिए सॉल्व करो फिर। मैं तो दो कंडीशन बना ही देता हूँ, फिर उन्होंने वहां पे लगाएंगे अपन C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस। यही तो डिसाइसिव फैक्टर होता है IITs में। अबे 30 लाख लोग एग्जाम देने, सॉरी 10 से 12 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं, सबके थोड़ी पढ़ के जाते हैं। आधे तो पूरे तुक्के के भरोसे पे जा रहे हैं कि लग जाएंगे, भगवान भरोसे उस दिन। चलो लगा दो C1 C2। इसका सेंटर कितना है पहले का सेंटर है 0,4 और रेडियस कितना है इसका K। इसका सेंटर कितना है 3,0, इसका रेडियस कितना है 1। तो डिस्टेंस रेडियस रेडियस सेंटर निकाल रूट लेता क्या हूँ। होगा ना? हाँ रूट के हाँ होगा। रूट क्या होगा सर? के हाँ ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन, सेंटर्स के बीच में। 0 - 3 ये 5 बन रहा है डायरेक्ट, ये 5 बन रहा है। √5 या 5 5 राइट। 5 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है रूट के प्लस 1, तो रूट के का वैल्यू बन रहा है 4, तो के बन रहा है मेरा 16। ये रहा मेरा पहला आंसर, ठीक है। और यहाँ पे C1 C2 का वैल्यू फिर से एक बार 5 इज इक्वल टू रूट के -1 भेज दो, रूट के इज इक्वल टू 6, तो के बन रहा है मेरा 36। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब के का, अरे छोड़ो ना, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कितना है 36, तो आंसर इज 36। तुम्हारा हाँ आंसर सर। 9, कोई तो 9 बोल रहा था शायद। नहीं मैंने 36 बोला। 36 ही बोला था क्या? अब देखो मैंने ये लास्ट टाइम बोला था शायद तुम लोगों को। आधे से ज्यादा बच्चों ये उसको कंसिडर करेंगे ही नहीं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि सबको पता है कि टच करें तो एक्सटर्नल टच ही होगा। अभी इंटरनल भी तो टच हो सकता है, इंटरनल टच के वहां पे कौन किसने मना किया कि नहीं नहीं इंटरनल टच नहीं हो सकता वो। ठीक है, ये रहे तुम्हारे आंसर्स। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड द चैप्टर आल्सो। अगेन 2020, लेट मी सी कितने लोग इसको दबाव निकाल पाएंगे। बन गया किसी का? एनीवन? किसी का बना क्या तुम में से? सर 2 मिनट। ले लो 2 मिनट भी। और बना किसी का? सर अभी भी नहीं बना? सर 2 ही। ये 2 ही मिनट चाहिए, मैंने 2 मिनट भी दे दिए फिर भी तुम्हारे सर आंसर। औरंगाबाद। औरंगाबाद आ रहा है, ठीक है।
और किसी का, गर्ल्स तुम में से किसी का बना क्या? हाँ सर ये है। ए आया, ठीक है। देखो क्या सर बोला गया है? औरंगाबाद। औरंगाबाद, औरंगाबाद। ठीक। सर औरंगाबाद। औरंगाबाद। क्या बोला गया है? y इक्वल mx प्लस c टेंजेंट है इस सर्कल की, ठीक है। अब इस सर्कल की अगर वो टेंजेंट है तो सबसे पहले चीज तुमको तो दो तीन चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। इस सर्कल का सेंटर कितना है? 3,0 और इसका रेडियस कितना है? 1। तो अल्टीमेटली लाइन की इक्वेशन अगर ऐसा है mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका 3,0 से डिस्टेंस बनेगा 1। तो मैं डिस्टेंस 1 इज इक्वल्स टू m का वैल्यू 3 है, ये बनेगा तुम्हारा 3m, ठीक है। y का वैल्यू 0 है प्लस c अपॉन अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देख रहे हो ना डिस्टेंस फॉर्मूला? m स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर बनेगा रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m प्लस c। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि दो दो वेरिएबल है, दो दो x और मतलब m और c दोनों भी अननोन है, तो मैं इसको सॉल्व करके अभी तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है। अब बोला ये गया है कि ये टेंजेंट इसको भी परपेंडिकुलर है। अब बोला क्या गया है, ये वर्ड याद है कुछ ऐसा? टेंजेंट टू द सर्कल, ये वर्ड याद है? ये एट, यस सर। क्या करते हैं एट के लिए? क्या फॉर्मूला है? x(x1) x(x1) प्लस प्लस वाई y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो x ये रहा तुम्हारा x, किसका x1 का वैल्यू कितना है? √2। y क्या है तुम्हारा? y इंटू y1 का वैल्यू कितना है? 1/√2। a स्क्वायर का वैल्यू 1। तो आंसर √2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। अब इसका स्लोप क्या बनेगा? इस टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? -a/b। तो बन गया स्लोप -1। अब बताओ इस टेंजेंट का स्लोप अगर -1 है और ये टेंजेंट इसकी, इस टेंजेंट की क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो वर्ड क्या बोला गया है? परपेंडिकुलर। अगर इस टेंजेंट का स्लोप अगर -1 है तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना बनेगा? 1। 1। तो m का वैल्यू बन गया 1, m वैल्यू बन गया, तो आंसर इज अंडर रूट के अंदर m का वैल्यू 1 है, 1 + 1 बन गया √2 इज इक्वल टू 3 प्लस c स्क्वायरिंग। तो आंसर बनेगा तुम्हारा c इज इक्वल्स टू 3 माइनस, उल्टा कर दिया मैंने, c का बन गया तुम्हारा, इधर जाकर मैं भेज दूं तो √2 - 3 स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लो फिर, या फिर क्या करना पड़ेगा इसको अभी? सर c की वैल्यू अच्छा, फाइंड करके दोनों सब में पुट दोनों अप साइड, कर। नहीं, दोनों साइड स्क्वायर कर लो ना, आंसर आ जाएगा। करो, √2 का स्क्वायर 2, राइट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6c प्लस c स्क्वायर, तो अल्टीमेटली c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आंसर औरंगाबाद। बहुत बढ़िया, जिस किसी का आया था बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया था कोई बात नहीं।